तो अभी हमने तिथियों के बारे में डिस्कस किया कि जो 15 तिथि होती है पहली वाली, इन्हें कहते हैं शुक्ल पक्ष वाला, शुक्ल पक्ष की 15 तिथियाँ, ठीक है, 1 से लेके पूर्णमासी तक। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी यानी पूर्णमासी और पूर्णिमा 15वां हुई। ये शुक्ल पक्ष की 15 राशियाँ होती हैं। अब उसके बाद 180 से लेके ये लॉन्गिट्यूड 180 से लेके 192 तक ये हो गया आपका प्रथमा। यहाँ भी प्रतिपदा होती है, लेकिन ये शुक्ल कृष्ण पक्ष की है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। यहाँ पर डिग्री सिर्फ 12 डिग्री ऐड करते जाइए आप, यहाँ 12 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 12, ऐसे 360, यानी ये जो 180 डिग्री 360 करने के लिए 180 डिग्री को आप 12-12 डिग्री से बढ़ाते जाइए। 180 डिग्री में 12 ऐड किया, 192, 192, 204, 204 to 216 हो गया। 216 से 228 तक, 228 से 240 तक, ये पंचमी तक हमने ले लिया। और ये पंचमी कृष्ण पक्ष की पंचमी है, ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, पंचमी है, तृतीया है, द्वितीया है और प्रतिपदा ये कृष्ण पक्ष की है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। सिर्फ जो 30वां 30वीं और यहाँ 15वीं जो तिथि आती है उसको 30वीं तिथि बोलते हैं, 30th तिथि। वो 30 दिन पूरे हो गए। अब 30 दिन पूरे क्यों हो जाएंगे? अब यहाँ 24 घंटे अपने 24 घंटे करके करते तो करते, यहाँ पर 23 आवर्स करते करते 30 दिन पूरे हो जाते हैं। और 29 डेज लगभग होते हैं, 29 डेज 44 मिनट्स और 2.9 सेकंड्स, इतना जाके आता है। और इसको 29.53 डेज आते हैं, पूरे 30 दिन नहीं होते। इसी की वजह से तो पूरा जो 1 साल होती है इसकी लूनर मंथ की, और लूनर मंथ को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.53 को, तो 354 आता है। 354.37 डेज टोटल डेज, यानी 365 डेज नहीं हुए। इसलिए जब इसका लूनर और लूनी और सोलर ईयर निकालते हैं, दोनों में कंबाइंड करके हम स्टडी करते हैं। या सन की जो बनती है, सन कैसे निकालते हैं, सोलर ईयर कैसे निकालते हैं, सूर्य वर्ष कैसे निकालते हैं, सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों को कंबाइंड करके फिर स्टडी करते हैं। तो सूर्य जो सूर्य की वो होती है, सूर्य की कैसे काउंट की जाती है, जब सूर्य एरीज साइन में पहली राशि में, मेष राशि में एंटर करता है ना, 0 डिग्री से लेके 12वीं साइन जो होती है मीन राशि में एंड होते हुए कंप्लीट वहाँ तक सन रहता है, एरीज से लेके मीन राशि तक, है ना, यानी मेष राशि से लेके मीन राशि तक सन की एंट्री एरीज में, यानी फर्स्ट साइन में जिसे मेष राशि बोलते हैं उसमें एंट्री कर गया। वहाँ से लेके सन 12वीं साइन में मीन राशि में जब निकलता है बाहर कंप्लीट होकर के, वहाँ तक एंड होता है, वहाँ तक पूरा 1 साल हो जाती है। 12 महीनों में सन एक महीना, यानी मिडिल ऑफ ईच मंथ से लेके नेक्स्ट मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ के एक राशि में रहता है सन। इसलिए 12 राशियाँ पूरा घूम जाता है सन, कहाँ कब तक, 1 साल के अंदर। तो इसलिए 365 डेज लगभग आते हैं सन के। 360 उसे सोलर ईयर बोलते हैं। फिर ग्रेगोरियन ईयर बाद में और भी काउंट किया गया, तो एग्जैक्टली बाद में इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। कितनी टाइप की ईयर्स आ गई आजकल, क्या का स्टडी करते हैं, हमारा विक्रम संवत क्या होता है, सकैरा क्या होता है, उसके बाद में और भी जितने भी वर्ल्ड के ऊपर हैं, बुद्ध एरा क्या होता है, जैन लोग भी कुछ ईयर मानते हैं, उधर इस्लाम वाले कुछ मानते हैं, क्या का डिफरेंसेज हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है अपनी अपनी ईयर्स का, ये तो सिर्फ कॉम्बिनेशन है। हमारा अपना चंद्र ईयर है, चंद्र वर्ष है, उसको हमने सोलर ईयर, दोनों को सोलर यानी सन और मून, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और भी प्लैनेट्स का इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा मेजर रोल अदा करते हैं, है ना, मेजर पार्ट ये अदा करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी चीज़ें स्टडी की जाती हैं। सन और मून की वजह से मून ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सन तो शाही और रूरल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसलिए सन और मून को देख करके ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्टडी ज़्यादा की जाती है, ठीक है। अब हमने इन तिथियों को भी फर्दर क्लासीफाई किया। इनकी क्लासिफिकेशन हैं तिथियों के, वो क्या होते हैं तिथियों की क्लासिफिकेशन, क्योंकि तिथियों को हम फर्दर डिवाइड करते हैं उनको अच्छी तरह स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि तिथियों का इतना ज़्यादा स्टडी इंडिया में किया गया है और किया जाता है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही लोग प्रोडिक्शन करते हैं।
मून की तिथियां देख करके ही बता देते हैं कि भाई ये तिथि आपकी अच्छी नहीं है, इसका जन्म जो हुआ है तिथि के अंदर स्थिति में हुआ है, तिथि अच्छी नहीं है, इसमें इसका जन्म हुआ है, इसको बचाने के लिए काफ़ी सर्जरी इसको झेलनी पड़ेगी, है ना, उसको फिजिकल वर्टिकल सफरिंग ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। तो ये तिथियां लोग जानते हैं भाई इस तिथि में पैदा हुए, तिथि गंडांत में पैदा हुई। तिथि गंडांत क्या होता है, तिथि वृद्धि क्या होती है, तिथि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तिथि वृद्धि और वृद्धि तिथि और तिथि क्षय क्या होता है, क्षय तिथि, वृद्धि तिथि और तिथि गंडांत क्या होता है। 3 टाइप के गंडांत होते हैं। गंडांत मतलब कंजक्शन, कंजक्शन पीरियड और कंजक्शन एरिया और कंजक्शनल पॉइंट और कंजक्शन एरिया वी कैन से। तो ओके, ये जो गंडांत होता है जिसे कंजक्शन एरिया बोलते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और तिथि जैसे तिथि गंडांत, राशि गंडांत और नक्षत्र गंडांत, ये 3 गंडांत यानी कंजक्शन होते हैं। बहुत ही एडवर्स पोजीशन होती है राशियों की भी और नक्षत्रों की भी और तिथियों की भी। इसको हम गंडांत वर्ड बोलते हैं। गंडांत मतलब एक गड्ढा टाइप का होता है या कंजक्शन पॉइंट होता है जो कि ट्रबलसम होता है। उसको उसी में अगर कोई चीज़ करनी है, आपने स्टार्ट किया, मैरिज परफॉर्म की, कोई स्टार्ट किया वर्क, तो वो ट्रबलसम होता है। बच्चा उसमें पैदा होता है तो ही विल सफ़र विद फिजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सफरिंग आती है उसकी लाइफ में, मोस्टली फिजिकल बीमारियां वगैरह पैदा होती हैं। तो ये सब देखी जाती हैं, इनको आप स्टडी करते हैं, यू विल फाइंड सरप्राइजिंग थिंग्स। क्योंकि ये चीज़ें मैथमेटिकली, एस्ट्रोनॉमिकली, आई डोंट नो ऋषियों ने किस तरह से स्टडी किया, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज पराविज्ञान, सुपर साइंस होती है, साइंस ऑफ साइंस कहते हैं, तो सुपर साइंस और पराविज्ञान कहते हैं, द बियॉन्ड द सेंसेस। ऐसी साइंस है जिसको ऋषियों ने कैसे स्टडी किया आई डोंट नो। और कुछ कहते हैं भाई योगी थे, वो योग से सब कुछ अपना माइंड को लगा के और सब चीज़ स्टडी कर लेते थे। आई डोंट नो हाउ दे स्टडीड, बट 100% ट्रू स्टडी की है, ठीक है। इसलिए आप इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करते। बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने दे हैव नॉट स्टडीड इट, वो क्वेश्चन मार्क करते हैं, वो कहते हैं सुपरस्टिशन है, फलानी चीज़ ये है। सुपरस्टिशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उस चीज़ में आकर के परेशान होकर के काम नहीं करते हैं। दे आर जस्ट वर्कलेस, वो वेट करते हैं कि भाई ऐसा होगा तभी हम करेंगे। दे हैव टू जस्ट स्टार्ट, कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए, लेकिन टाइम से हिसाब से आप कर सकते हैं तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि आप मेंटली सफ़र नहीं कर पाते। सपोज यू नो अबाउट एनी सफरिंग विच इज़ कमिंग टू योर लाइफ ऑलरेडी इन एडवांस, तो आप उस जो मेंटल टॉर्चर होने वाला था तो वो नहीं हो पाता आपका, उससे सेविंग हो जाती है। क्योंकि आप तो अपने को सुपीरियर समझते हैं ना, सुपरस्टार, एवरीबडी ट्राइज टू बी स्मार्टर। तो अपने को जब सुपरस्टार, मेरे साथ ऐसी घटना कैसे घट सकती है, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, क्योंकि आई एम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी माइंड में लेकर लोग चलते हैं, इतने ईगोइस्ट होते हैं, दे कांट सफ़र। कोई सफरिंग प्रॉब्लम आती सुसाइड कर लेते, हेडक हो जाता है उनको। सफरिंग मीन्स एकदम हेडक होकर के ख़त्म हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक सफरिंग थोड़ी सी आगे उससे परेशान, क्योंकि उससे सेव होने के लिए आपके पास में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ये होती है कि आपको यू आर ऑलरेडी नोइंग दिस फैक्ट, भाई ये ऐसा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो इस प्रॉब्लम से आपको बचना है ना। यू हैव टू हैव द पेशेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये घटना आपके साथ आएगी लाइफ में, वो घटना घट जाती है, देन यू अंडरस्टैंड, ओ यस यस यस, ये तो मैंने पहले जानता था, क्योंकि ऐसा हो गया। आपका जो मेंटली प्रेशर था और टॉर्चर था वो हट जाता है, यू आर सेव्ड फ्रॉम योर सफरिंग्स योर लाइफ, है ना। आप उससे पहले ही प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत से लोग अपने को सेव कर लेते हैं, वहाँ से पहले से ही प्रिकॉशन लेकर के चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं, ये सफरिंग आने वाली है, वे आपको सेव अवश्य। तो इसलिए जो मेंटल टॉर्चर होने वाला होता है उससे बचने का एक फ़ायदा है। इसलिए तिथियों का, मुहूर्तों का, नक्षत्रों का, इनका जो स्टडी है 100% ट्रू साइंस है। और बिकॉज पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने अभी स्टडी नहीं किया, समझा नहीं लाइफ के बारे में, कभी अपना प्रेडिक्शन करवाई किसी से, तो आपको मालूम पड़ जाता है। यू आर टोटली सरप्राइज, बिकॉज आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि उससे पहले वो they were not believing, but when they were came to know about their life study or everything what is going to happen in their life, and some of the people have got promotions in their life, and they were telling me that you said that during this period you will get good opportunity, and they got good opportunity, they got promoted in the life, they got good salary job, okay, or they were selected at the upper post, or I mean they were selected for द मेजर पोर्शन और मेजर पोस्ट। तो उन्होंने ये पाया और वो कह रहे थे भाई, क्योंकि द पीरियड भी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पॉजिटिव पीरियड इन इज लाइफ, कौन सा आने वाला है। ट्रांजिट देखा आपने, टाइम पीरियड देखा, उसके साथ ही बता सकते हो लाइफ में स्ट्रेंथ है उसकी हॉरोस्कोप में।
और 3 चीज़ मैंने बताया ना पहले कि स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप के अंदर आपकी एसेट्स हैं, और फिर आपका टाइम पीरियड भी उसी समय चल रहा है, आपका जो मेजर दशा होती है, इसे दशा पीरियड बोलते हैं, मीन्स होती है, वो भी रन कर रही है, और ट्रांजिट भी पीरियड इस समय ट्रांजिट में भी प्लैनेट्स चल रहे हैं, तो उनका जैसे टाइम आता है आपका 100% 2% जाता है, तो आपकी लाइफ में वो चेंज आ जाते हैं। ओके ना कौन। तो ये तिथियाँ हमने देखा कि ये तिथियों के बारे में वर्गीकरण देखिए तिथियों का। तिथियों को 5 तरीके में 5 टाइप्स की तिथियों को क्लासीफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ तिथिज, तिथियों का वर्गीकरण। तिथियाँ 5 टाइप की 5 कैटेगरी में रखी गई हैं। कौन सी कैटेगरी होती है 5? पहली होती है नंदा तिथि और नंदा तिथि। नंदा तिथि कौन सी? अगर आप 1 से लेके 5 तक, फिर 6 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके 11 से लेके 15 या 30 तक, ऐसे ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये जो कंडीशन है ये दोनों टाइप की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी ये तिथियां हैं 1, 6, 11, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के लिए, तथा कृष्ण पक्ष दोनों की तिथियों के लिए ही एप्लीकेबल है। ये जो तिथियां हैं दोनों ही एप्लीकेबल है। यानी शुक्ल पक्ष की तिथियां हो सकती हैं 1, 6, 11, और कृष्ण पक्ष की भी हो सकती है। फिर भद्रा तिथि कहलाती है 2, 7। हमने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, ऊपर से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस तरह से आपने 3 कैटेगरी बना ली, तीन ग्रुप। इसे ट्राइड बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राइड। 1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8, 13, 4, 9, 14। इन्हें रिक्ता तिथि बोलते हैं। चौथी टाइप की रिक्त तिथि और रिक्ता तिथि। जय तिथि, भद्रा तिथि, नंदा तिथि। पहले वाला ग्रुप नंदा तिथि, सेकंड भद्रा तिथि, थर्ड जया तिथि, फोर्थ जो ग्रुप है वो कहलाता है रिक्त तिथि, 5वां है पूर्ण तिथि। ठीक है, ये पूर्ण तिथियां कहलाती हैं 5, 10, 15 एंड 30। 15 पूर्णमासी और 30th मतलब अमावस्या। ये लास्ट वाली जो तिथियां हैं 5 दिन के बाद, 5, 10, 15 एंड 30th। क्योंकि 30th कौन सी होगी? लास्ट वाली जो कृष्ण पक्ष की तिथि है, 15वीं तिथि, वो वहाँ भी 30 हो गई है क्योंकि वो अमावस्या का टाइम। तो ये कहलाती है पूर्ण तिथि। पहली तिथि नंदा तिथि, सेकंड नंबर भद्रा तिथि, थर्ड कैटेगरी कहलाती है जया तिथि। इनका अब ये तिथियां कौन सी होती हैं, क्या इनका यूज है, क्या है, ये तिथियां कहलाती हैं। जैसे पहली तिथि है नंदा तिथि, शुभ, कोई शुभ कार्य करना है तो उसको इन तिथियों में किया जाता है। कोई भी शुभ मतलब नंदा मीन्स होता है एंजॉयमेंट, है ना, कोई चीज़ सेलिब्रेट करनी है वो करनी है, उस टाइप की जो पर्पज होता है नंदा तिथि, मतलब एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट कह सकते हैं आप, जहाँ सेलिब्रेशन करना है, कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ इनॉग्रेट करनी है, यानी स्टार्ट करना है जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिले। नंदा तिथि, नंदा मीन्स खुशी टाइप का वर्ड होता है, नंदा तिथि कहलाती है। यहाँ पर आप कोई चीज़ शुभ कार्य सेलिब्रेट कर सकते हैं। इवन मैरिज करते समय भी इनको डिसाइड किया जाता है। तो शुभ कार्य करने के लिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिले उनको नंदा तिथि बोलते हैं। भद्रा तिथि, भद्रा तिथि बहुत ही शुभ कार्य यहाँ पर होते हैं। यहाँ भी मैरिज वगैरह की जा सकती है। 2, 7, 12 वो द्वादशी होगी, 12 मतलब द्वादशी, द्वितीया एंड सप्तमी एंड द्वादशी, ये भद्रा तिथि कहलाती है। भद्रा तिथि कौन सी होती है? इस केस में भी अच्छे कार्य, शुभ कार्य किए जाते हैं। मैरिज भी हो सकती है, शुभ कार्य जैसे कोई आपको इनॉग्रेशन करना किसी चीज़ का, है ना, और शुभारंभ करना किसी चीज़ का। भद्रा तिथि, भद्र मतलब सभ्य और शुभ्र, और भद्र मतलब भद्र पुरुष, जैसे कहते हैं भद्र पुरुष, जेंटलमैन, जेंटलमैनली वर्क, शुभ कार्य करते हैं भद्रा तिथि में किया जाता है। जया तिथि, जया माने विक्टोरियस थिंग, जय प्राप्त करना। तो जैसे ही आप सेलिब्रेट वो करते हैं अटैक किसी के ऊपर, उसमें भद्रा तिथियों में करना चाहिए, सॉरी जय तिथियों में करना चाहिए। जय तिथियों मतलब कोई भी चीज़ पे अटैक करना है, विजय प्राप्त करनी है, कहीं जैसे राजा लोग करते थे अटैक दूसरे राजा पर, तो उस समय इन चीज़ों का, तिथियों का ध्यान रखा जाता है। तो कोई भी कार्य जैसे करना है आपको, उस वर्क को करने से पहले आपको उसको विजय प्राप्त करनी है उसके ऊपर। तो एनी वर्क कैन बी स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस जया तिथि होती है। तो जया तिथियाँ जय प्राप्त कराने की होती है। देन रिक्त तिथि, रिक्त तिथि अच्छी नहीं मानी जाती, इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते क्योंकि ये रिक्त तिथियाँ होती हैं, व्हाट यू कॉल विदाउट एनी पर्पसेस, है ना। ये रिक्त तिथि मोस्टली इनऑस्पिशियस मानी जाती है, अशुभ तिथि मानी जाती है। इसीलिए इसका रिक्त मतलब विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी पर्पस,
रिक्त तिथि 4, 9, 14 अच्छी तिथि नहीं मानी जाती। चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, 14वीं, दोनों की, शुक्ल पक्ष की भी कृष्ण पक्ष की भी, ये शुभ नहीं मानी जाती, इन्हें रिक्त तिथि बोलते हैं। इसलिए रिक्त मतलब विदाउट एनीथिंग, विद लॉसेस, विदाउट एनी पर्पजफुल थिंग, ठीक है। रिक्त, एन एम्प्टी वन, दिस इज एम्प्टी, खाली, रिक्त वन, अच्छी नहीं मानी जाती। देन पूर्ण तिथि, पूर्ण तिथि अच्छी होती है। ये लास्ट वाली पूर्ण तिथि 5th, 10th, 15th एंड 30th, ये 5th पूर्ण तिथि कहलाती है, अच्छी तिथि होती है। कंप्लीट वर्क करना है, अच्छा वर्क करना है, जैसे मतलब मेन पर्पज तो इनका ये है, शब्दों का, ये शब्दों से यह मालूम कर सकते हैं कौन सी तिथि है। लेकिन इसमें भी ये जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन ऑफ तिथि, इनमें जो 5 टाइप की तिथियाँ हो गई हमारी, नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्ण तिथि। इनमें भी जो फर्स्ट वाली तिथि होती है, ये जो पहला वाला ग्रुप होता है, जैसे 1, 6, 11, ये जो तिथियाँ हैं वो, और पूर्ण तिथि 5, 10, 15 और 30, इन दोनों के गुण में गंडांत पाया जाता है। इसे कहते हैं तिथि गंडांत। तिथि गंडांत क्या होता है? अब एक इसे कहते हैं ओके, एक वन घटी, जिससे मैंने आपको बताया कि वन घटी क्या होती है। घटी हमेशा जो टाइम पीरियड है हमारे यहाँ 60 घटी में डिवाइड किया गया। वन घटी जो होती है वो 24 मिनट्स के बराबर होती है, ठीक है। वन घटी इक्वल टू 24 मिनट्स। तो ये 24 मिनट्स, यहाँ पर मिनट्स का मतलब टाइम का मतलब नहीं है, या डिग्री से मतलब होता है, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो एक घटी 24 मिनट के बराबर होती है। मिनट मतलब डिग्री, मिनट, सेकंड जो मेजर करते हैं, डिग्री को, एंगल को मेजर करने वाला जो वो होता है, उसको हम मिनट उसमें घटी में मानते हैं। वन घटी इक्वल टू 24 मिनट्स। 24 मिनट्स पूर्ण तिथि की, जो पूर्ण तिथियाँ हैं, पूर्ण तिथि जैसे हमारी 5वां, 10वीं, 15वीं और 30th, ये जो पूर्ण तिथि हैं, इनकी जो एंडिंग 24 मिनट होती है, एंडिंग यानी लास्ट वाली एक एक घटी एंडिंग वाली, वो गंडांत कहलाती है। इन्हें कहते हैं गंडांत और जंक्शन पीरियड। उसमें अगर कोई शुभ कार्य किया जाता है या कोई पैदा होता है तिथि गंडांत के अंदर, यानी पूर्ण तिथियाँ जो 5, 10, 15 और 30 हैं, इनकी जो एंडिंग 24 मिनट्स होती है डिग्री वाइज, एंगल वाइज, एंगल के अंदर 24 मिनट्स लास्ट की। तो लास्ट की एंडिंग 24 मिनट्स और एंडिंग 1 घटी पूर्ण तिथियों में वो अच्छी नहीं होती, उन्हें कहते हैं तिथि गंडांत। गंडांत और गड्ढा कह सकते हैं आप, तिथि गड्ढा, तिथि गंडांत, कंजक्शन ऑफ दैट एरिया और दैट पोर्शन, कंजक्शन ऑफ दैट पोर्शन। तो ये अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ होता है, ये तिथि गंडांत बोलते हैं। तिथि गंडांत हो गया जी, ठीक है। और जो फर्स्ट तिथियाँ नंदा तिथि 1, 6, 11, इसके अंदर भी तीनों का जो पहला तिथि, पहला वो होती है स्टार्टिंग वाली 24 मिनट, फर्स्ट घटी 1 घटी इक्वल टू 24 मिनट्स। तो पहली घटी स्टार्टिंग वाले एंगल की नंदा तिथियों में 1, 6, 11 की स्टार्टिंग वाली घटी यानी 24 मिनट्स, ये शुभ नहीं होती, उसे तिथि गंडांत बोलते हैं। नंदा तिथियों में तिथि गंडांत होता है, पूर्ण तिथियों में तिथि गंडांत होता है, और नंदा तिथियों में स्टार्टिंग में होता है 24 मिनट्स का जो पोर्शन होता है, जो एंगल होता है, वो अच्छा नहीं होता। उसमें अगर कोई पैदा हो रहा है या कोई शुभ कार्य किया जा रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना। लास्ट वाला पूर्ण तिथि होती है, इसके अंदर भी तिथि गणना जैसे हम बता दी, एंडिंग पीरियड में 24 मिनट्स, एक एक घटी वहाँ स्टार्टिंग में थी पहली तिथियों में, नंदा तिथियों में 1, 6, 11 में, और पूर्ण तिथियों में एंडिंग वाले 24 मिनट्स अच्छे नहीं होते, है ना। उसे तिथि गंडांत बोलते हैं। इसमें कंजक्शन ऑफ तिथिस, कंजक्शन ऑफ दैट एरिया, कंजक्शन ऑफ दैट एरिया ऑफ दैट एंगल, ठीक है, इसे कहते हैं तिथि गंडांत। तो तिथि गंडांत दो हो गए, दो टाइप की तिथियों में होता है, नंदा तिथियों में और पूर्ण तिथियों में, बाकी तिथियों में नहीं होता तिथि गंडांत, ठीक है। तिथि गंडांत का सिर्फ यही मतलब है कि उसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता, उसमें अच्छी चीज़ें स्टार्ट नहीं होती हैं, उसमें अगर कोई पैदा होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह से चीज़ इसको डिफाइन किया गया है, ठीक। अब ये पूर्ण तिथि हो गया, नंदा तिथि। तो हमने तिथियों के बारे में बताया आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ तिथि क्या है, वर्गीकरण।
तो तिथियों का वर्गीकरण 5 टाइप की तिथियां बताई, इनमें क्लासीफाई किया गया फर्दर तिथियों को। जो तिथियां थी सभी शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, ये सभी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की तिथियां, ये नदा तिथियां 1, 6, 11, ऐसा नहीं शुक्ल पक्ष की तिथियां आई, कृष्ण पक्ष की तिथियों के लिए भी ऐसी एप्लीकेबल है। वहाँ भी गंडांत कृष्ण पक्ष की तिथियों में भी होता है और कृष्ण पक्ष की तिथियों में, सूर्य पक्ष दोनों की में होता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण काउंट टाइप तिथियों के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट तिथि क्षय क्या होता है और तिथि वृद्धि क्या होती है। तिथि गंडांत, हमने तिथि गंडांत बता दिया आपको, ये थर्ड पॉइंट था लास्ट वाला हम बता दिया। तिथि गंडांत, ये तिथि गंडांत हमने कंजक्शन ऑफ तिथि, इसके बारे में अभी डिस्कस किया। अब आते हैं तिथि क्षय, तिथि वृद्धि, ये क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया कि नक्षत्र गंडांत भी होता है और नक्षत्र गंडांत भी होता है और राशि गंडांत भी होता है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसको लेता हूँ, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि। जैसे हमने कहा कि तिथि जो काउंटिंग होती है तिथि की, वन सनराइज से, सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक तिथि की काउंटिंग होती है। हमेशा मून की जो तिथि होती है, चंद्र तिथि, वो कहाँ से काउंटिंग होती है, फर्स्ट सनराइज से, जहाँ सूर्योदय होता है, जब सूर्य का उदय होता है सुबह सुबह, वहाँ से लेके अगली सूर्योदय तक। ठीक है, अगर तिथि इस सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक है, उस समय एंड होती है, इसका मतलब अच्छी तिथि है, वो पूर्ण तिथि है, कंप्लीट तिथि है, उस तिथि को हम काउंट करते हैं। वो तिथि फर्स्ट प्रतिपदा हो गई, द्वितीय जो भी स्टार्टिंग हो रही है, तो अगर वो एग्जैक्टली एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक दोनों राइज करती हैं, जैसे ही सनराइज खत्म होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है ना। सनराइज का जो भी टाइम है 8 मिनट का, 2 मिनट का, उसी पीरियड में नेक्स्ट तिथि स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब एक तिथि सनराइज से स्टार्ट हुई, दूसरे सनराइज पे खत्म हो जाती है, तो ये काउंटिंग होती है तिथि की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक तिथि इस सनराइज पर अभी उदय हो रही थी, सॉरी, तो एक तिथि के अंदर ही, यानी एक सनराइज से दूसरे सनराइज के अंदर ही 3 तिथियां स्टार्ट होती हैं, 3 तिथियां प्रिवेलेंट होती हैं या उसमें मौजूद होती हैं। जैसे आज का सूर्योदय सुबह का, ठीक है, आज सूर्योदय सुबह एक प्रतिपदा तिथि चल रही थी, जैसे ही सूर्योदय हो चुका, जस्ट 5-10 मिनट के बाद ही, या 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद में नेक्स्ट तिथि स्टार्ट हो जाती है। वो तिथि पूरे दिन चलती रहती है। अगला सनराइज जब आएगा, दूसरे दिन का जो सनराइज नेक्स्ट आएगा, उससे पहले ही वो तिथि खत्म हो चुकी है। मान लेते हैं 5:30 पे या 35 मिनट पर सूर्योदय होगा, मतलब नेक्स्ट डे होने वाला है, उससे पहले ही 5:20 पर, 5:15 पर जो दूसरी तिथि थी वो खत्म हो चुकी है। यानी वो एक सनराइज के बाद स्टार्ट हुई और अगले सनराइज से पहले ही खत्म हो गई। तीसरी तिथि स्टार्ट भी हो गई, सनराइज नेक्स्ट जो सनराइज आ रहा है सेकंड सनराइज, उससे पहले ही थर्ड तिथि स्टार्ट हो गई। इसका मतलब जो बीच वाली तिथि थी सेकंड वाली, इसको हम क्षय तिथि बोलते हैं। इस क्षय तिथि का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको हम अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानी जाती, अशुभ मानी जाती है तिथि। हालांकि काउंटिंग तो उसकी होगी, प्रथम जैसे प्रतिपदा ये द्वितीय थी, द्वितीय को भी काउंट करेंगे, 23 घंटे इसके पूरे कम घंटे जो भी थे उसको हमने काउंट किया, और नेक्स्ट तिथि थर्ड वाली स्टार्ट हो गई। तिथियाँ टोटल काउंट की जाएंगी, है ना, इस तिथि को भी काउंट, लेकिन हम इसको रिक्त तिथि बोलेंगे क्योंकि ये तिथि प्रॉपर वाली नहीं थी, इन बिटवीन 2 सनराइज के बीच में ही खत्म हो गई थी। एक सनराइज के बाद स्टार्ट हुई, अगली सनराइज से पहले ही खत्म हो गई, उस समय नेक्स्ट सनराइज जब हो रहा था उसमें तीसरी तिथि स्टार्ट हो गई। इसका मतलब बीच वाली तिथि जो सेकंड वाली थी वो तिथि क्षय बोलाते हैं, उसको तिथि क्षय बोलते हैं। तिथि क्षय होना, तिथि का विनाश हो जाना, तिथि खत्म हो जाना, तिथि का लॉस हो गया, इसी तरह रिक्त तिथि। ठीक है, थोड़ी तिथि क्षय, तिथि क्षय बोल देते, तिथि का क्षय हो गया, विनाश हो गया, खत्म हो गई तिथि, इसे लॉस ऑफ तिथि बोल देते हैं, लॉस ऑफ, इसे कहते हैं तिथि क्षय। अब तिथि वृद्धि क्या होती है, तिथि जो वृद्धि होती है उसमें जैसे इस सनराइज पर, आज के सनराइज पर एक तिथि स्टार्ट होती है, यानी उससे पहले ही जस्ट 1-2 मिनट पहले जब सनराइज हुआ उससे 5 मिनट पहले ही एक तिथि स्टार्ट हुई। सनराइज पर तिथि थी, यानी वो तिथि अभी रन कर रही थी, चल रही थी। उसके बाद में नेक्स्ट सनराइज आया,
वो सनराइज सेकंड वाला भी हो गया, उसके बाद वो तिथि चलती रही और 5-10 मिनट के बाद में फिर वो खत्म होती है। ये कहते हैं तिथि वृद्धि, तिथि वृद्धि हो गई। एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में दोनों सनराइज के बीच में वो तिथि चलती रही। एक सनराइज से पहले स्टार्ट हुई थी, सनराइज हुआ उसके साथ में भी थी, उसके बाद नेक्स्ट सनराइज हुआ उस समय भी प्रेजेंट थी, उस सनराइज के सेकंड सनराइज के बाद में 5-10 मिनट बाद या बाद में ख़त्म होती है, नेक्स्ट तिथि स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये जो तिथि बढ़ गई दोनों सनराइज के साथ में थी और सेकंड सनराइज पर भी प्रेजेंट थी, उसके बाद ख़त्म होती है ना, बाद में एंड होती है। इसका मतलब ये जो तिथि कहलाती है इसे कहते हैं तिथि वृद्धि, अधिक तिथि, है ना। ऐसे अधिक मास होता है, ऐसी अधिक तिथि आई तिथि और लीप तिथि, इसलिए लीप ईयर जैसे होते हैं, लीप ईयर ऐसे लीप तिथि है और ये तिथि वृद्धि है। तिथि वृद्धि को उद्देश्य लीप तिथि और तिथि वृद्धि, तिथि वृद्धि और वृद्धि तिथि, अधिक तिथि वर्ड भी यूज कर लेते हैं उससे, अधिक तिथि, वृद्धि तिथि, तिथि वृद्धि, वॉटेवर वर्ड, लेकिन यहाँ वृद्धि वर्ड मतलब एनलार्ज हो गई, वो एक्सटेंडेड हो गई, बढ़ गई। तो तिथि जब बढ़ जाती है एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक चलती है, उसके बाद खत्म होती है। पहले सनराइज से पहले स्टार्ट हुई, फिर चलती रही, उसके बाद में सेकंड सनराइज के बाद भी चलती रही, बाद में खत्म होती है। ये तिथि वृद्धि कहलाती है, अधिक तिथि कहलाती है, यानी तिथि बढ़ गई है, एक्स्ट्रा तिथि कहलाती है, इसे कहते हैं तिथि वृद्धि। तो आपने देखा 6 तिथि, वृद्धि तिथि, और ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण हो गया तिथियों का। हमने 5 टाइप की तिथियाँ स्टडी की। सबका इम्पोर्टेंस यही है कि तिथि गंडांत में का ध्यान रखा जाता है। तिथि गंडांत में अगर कोई पैदा होता है, तिथि गंडांत क्या होता है, जो नंदा तिथि थी उसकी स्टार्टिंग के 24 मिनट्स, डिग्री वाइज मिनट्स, डिग्री मिनट सेकंड, अब जब मेजरमेंट करते हैं लॉन्गिट्यूड को तो डिग्री मिनट सेकंड में नापते हैं। ये 24 मिनट्स होती हैं, उसको हम एक घटी बोलते हैं। एक घटी स्टार्टिंग की नंदा तिथि है उनका स्टार्टिंग का पोर्शन ये गंडांत कहलाता है, तिथि गंडांत। और पूर्ण तिथियों का एंडिंग वाला पोर्शन एक एक घटी 24 मिनट, 24 मिनट, 24 मिनट, 24 मिनट, 24 मिनट, तो नीचे 30th भी है ना, 15वीं तिथि और 30वीं तिथि मतलब अमावस्या, पूर्णमासी, और ये पंचमी और 10वीं ये पूर्ण तिथियाँ कहलाती हैं। इन तिथियों की एंडिंग वो होती है, एंडिंग वाला जो एंगल है 24 मिनट वो वाली तिथि गंडांत कहलाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, इसको ध्यान रखा जाता है। इसमें कोई काम स्टार्ट नहीं करते, शुभ नहीं करते, अशुभ हो जाता है काम, इसलिए काम मोस्टली फेल्ड होता है। कभी कभी काम क्या हो जाता है, जैसे किसी का हॉर्स को बहुत स्ट्रेंथफुल है तो प्रॉब्लम अवॉइड की जाती है, मतलब वो वहाँ से निकल जाती है, सेविंग फैक्टर हो जाता है, स्ट्रेंथ है उसकी हॉर्स को में, द पर्सन इज पावरफुल बिकॉज ऑफ हिज हॉर्स को, तो वो उसको सेविंग फैक्टर निकाल देता है, यानी उसको बियर कर जाता है। ही विल नॉट बी what you call unsuccessful, he will not suffer in during this period। उस वजह से आपने कोई वर्क स्टार्ट किया इसी गंडांत के अंदर ही तो प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि दैट पर्सन हॉरोस्कोप इज स्ट्रॉन्गर वन। इस तरह से आप इससे बचते हैं। लेकिन गंडांत में काम बनाना अशुभ माना जाता है, अच्छा काम नहीं होता, मुहूर्त निकाल के काम करते हैं, मतलब उसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, मोस्टली अवॉइड किए जाते हैं। अवॉइड करके अगला टाइम ले लीजिए, उसमें निकाल लीजिए, इससे सेविंग फैक्टर होता है कि आप अपना काम फेल नहीं होगा, आपको लॉसेस नहीं हो, लॉसेस को बचाने के लिए आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, ये प्लानिंग से आप, तो प्लानिंग के हिसाब से आप काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लिए। अब हम स्टडी करेंगे, बताएंगे आपको कि लूनर मंथ क्या होता है, लूनर ईयर क्या होती है, सोलर ईयर, सोलर मंथ और सोलर ईयर, सोलर मंथ, लूनर ईयर, लूनर मंथ कितने कितने टाइम का होता है, और ये जो गंडांत क्या होता है, राशि गंडांत और नक्षत्र गंडांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम अभी स्टडी करते हैं, एक बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये वर्गीकरण हो गया। अब आते हैं व्हाट इज लूनर मंथ, सोलर मंथ, लूनर मंथ, लूनर ईयर, सोलर ईयर। उसके बाद में राशि गंडांत, नक्षत्र गंडांत, 3 गंडांत होते हैं, मैंने कंजक्शन। तिथि गंडांत के बारे में हमने बात की, अभी राशि गंडांत क्या होता है और नक्षत्र गंडांत क्या होता है। नक्षत्र पहले हम करते हैं नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र में भी गंडांत होता है, मतलब कंजक्शनल एरिया होता है, कंजक्शनल पॉइंट होते हैं, बहुत ही एडवर्स पोजीशन होती है। कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के 3 नक्षत्र और मरकरी के 3 नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र जो होते हैं नक्षत्र में, उनका नाम बताऊंगा अभी। पहला नक्षत्र, 10th नक्षत्र, 19th नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र